जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, मीनू आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि संगत जी, जब सत्संग को हम अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और पूरा सुनते हैं, तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है। सत्संग को बीच में छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। सत्संग ही नहीं संगत जी, चाहे कोई भी प्रभु की चर्चा क्यों ना हो, चाहे हम भागवत कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, चाहे हम किसी पंडाल में बैठ के प्रभु की चर्चा कर रहे हों, हमें उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरा मानना तो संगत जी यही है कि इस घोर कलयुग में जो समय प्रभु की चर्चा में, जो समय प्रभु की लीला में, भक्ति में कट जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए मैं हर सत्संग में सभी से अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग है और हम सभी पे गुरुजी महाराज की असीम कृपा प्रदान है, जो वो हमें ये सत्संग बख्श रहे हैं। संगत जी, आज मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। संगत जी, सत्संग से हमारे कितने सारे कष्ट कटते हैं, कितने सारे कर्म करते हैं, आपको पता है? जब से हमने जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, तब से लेके और जब तक हम शरीर नहीं त्याग देंगे, तब तक हमारे से सैकड़ों अपराध होते हैं। सैकड़ों अपराध हम करके अपने कर्म लिखवाते हैं, और ये कर्मों का ही तो खेल है जो कि हम सुख दुख भोगते हैं। तो इसीलिए हमें पूर्ण गुरु मिले हुए हैं, और पूर्ण गुरु से जुड़ने के बाद हमारे कर्म जो है 90% गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं, और सिर्फ 10% कर्म ही गुरु जी हमें भोगने को देते हैं। तो इसीलिए संगत जी, सत्संग सुनने से हमारे कष्ट कटते हैं, दुख दूर होते हैं, रोगों से मुक्ति पाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि संगत जी हमें ये सेवा गुरु जी महाराज ने बख्शी है। तो संगत जी, सेवा जब गुरु जी हमें बख्शते हैं तो हमारा तो कल्याण होता ही होता है, साथ में आपका भी कल्याण होता है। और मैं तो लख लख बारंबार कोटि कोटि दान शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने ये सेवा मुझे बख्शी है कि मैं गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ, और गुरु जी की संगत को, गुरु जी के दिए हुए निर्देश के बारे में बता पा रही हूँ। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख के हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर, और लेते हैं हम सभी गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम मीनू है, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने महाराज का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने उस समय हम लोगों को संभाला, जिस समय संगत जी मैं हर जगह से टूट गई थी, हर जगह से बिखर गई थी। मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था संगत जी कि इतने बड़े तूफान का मुझे सामना करना पड़ेगा। अगर लाइफ में गुरुजी नहीं आते संगत जी, तो शायद मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई होती। मैं संगत जी शायद इस धरती पे जी भी नहीं पाती, अगर गुरुजी मेरी लाइफ में ना आते। संगत जी, गुरुजी साक्षात भोलेनाथ है, वो साक्षात शिव के अवतार है।
सच में मानिए संगत जी कि मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं जितना उनका शुक्राना करती हूँ ना उतना ही कम लगता है। और एक अपने आप में एक ऐसा महसूस होता है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मेरे कितने अच्छे कर्म रहे होंगे, जो भी थोड़े बहुत रहे होंगे, जो गुरुजी ने मुझे जोड़ा। नहीं तो संगत जी, हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं होते कि ईश्वर हमें अपने पास बुलाए। और हमारे भोले भंडारी प्यारे गुरुजी महाराज, जिन्होंने मुझे अपने से जोड़ा और अपने गले से लगाया, जो हर संगत का कल्याण करने पर तत् पे खड़े रहते हैं। संगत जी, 2017 में मेरी शादी हुई और मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरी लाइफ में इतना बड़ा तूफान आने वाला है। 17 में मेरी शादी हुई संगत जी। और जब मेरी शादी हुई तो मेरी ससुराल संगत जी दिल्ली में शादरे में थी। 2017 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, 2018 भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहा संगत जी, 2019 भी संगत जी हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। लेकिन 2020 मेरी ज़िंदगी के लिए वो तूफ़ान लेकर आया, जिसके बारे में मैं अभी सोचती हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है। और मैं गुरुजी से इस चीज़ के लिए बार-बार अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जो टाइम मैंने देखा, जो टाइम मेरे लिए आया, वो कभी किसी के लिए ना आए, कभी भी नहीं। क्योंकि संगत जी, एक लड़की का सफ़र उसके पति से शुरू होता है, उसके बच्चों से शुरू होता है और अपने परिवार से ही उसकी ज़िंदगी, उसका महत्व, उसकी पहचान सब इन्हीं से ही मिलती है। अगर ये सब ना हो, तो वो किसके सहारे जिएगी? संगत जी, एक औरत शादी करने के बाद अपने पति के सहारे, अपने बच्चों के सहारे, अपने सास-ससुर के सहारे रहती है। लेकिन जिसके सहारे वो जा रही है, अगर वही लोग आपकी ज़िंदगी से आप दूर जाते हुए देखो, तो आप सोच सकते हो कि क्या बीतती है। संगत जी, 2020 में 12 फरवरी को मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया। संगत जी, सबसे पहले उनके सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मुझे लगा कि शायद सर में दर्द है, ज़्यादा टेंशन होगी ऑफ़िस की, तो मैंने बाम वग़ैरह लगाया, लेकिन दर्द बंद नहीं हुआ। मैंने पेन किलर दिया, पेन किलर से भी दर्द बंद नहीं हुआ और सर काफ़ी ज़्यादा फट रहा था और वो ऐसे बेचैन हो रही थी जैसे कि सर मतलब फटने को तैयार है, नसें फटने को तैयार हैं। मैं पूरी रात संगत जी अपने हस्बैंड का सर दबाती रही, बाम लगाती रही, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ रहा था। संगत जी, सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे और ज़्यादा उनका दर्द बढ़ गया, ऑफ़िस भी नहीं गए और इसकी वजह से संगत जी मुझे अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जब मैं हॉस्पिटल लेके गई तो डॉक्टर्स ने उनका एमआरआई बोला, वो करवाया और उसकी रिपोर्ट आने में टाइम था, तो डॉक्टर्स ने उनको नींद का इंजेक्शन दिया जिससे वो सो जाएं और उनको दर्द का ना पता चले। जब उनको नींद का इंजेक्शन दिया तो मैं थोड़ी-सी घबरा गई थी, परेशान थी कि एकदम से क्या हो गया? क्योंकि एकदम से कुछ हो जाता है संगत जी, समझ नहीं आता। तो मैं बहुत घबराई हुई थी, टेंशन में थी। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी उस टाइम थे और मेरे पास उस टाइम सिर्फ़ एक बेबी था, बेटा था, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ के पास था, घर पे था। मैं बहुत टेंशन में थी संगत जी और मेरे को समझ नहीं आया अचानक से क्या हो गया। अच्छे-भले थे और अब ऐसी हालत हो गई। तो उसके बाद संगत जी, जब रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स कम से कम संगत जी 2.5 घंटे का उन लोगों ने टाइम लिया था हमसे और इमरजेंसी में रिपोर्ट्स आनी थी। तो इमरजेंसी में जब रिपोर्ट आई मेरे हस्बैंड की, तो डॉक्टर ने हमें बुलाया, तो डॉक्टर ने हमें कहा कि इन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है और इनके दिमाग की जो नसें हैं वो फूल चुकी हैं और मस्तक में इनके सूजन है और कभी भी अगर ये नींद से जागते हैं तो प्रेशर होगा दिमाग पे, तो दिमाग की नस जो है फट सकती है, जिसके कारण इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हम इनको भी होश में नहीं लाएंगे, हम इनको नींद के इंजेक्शन देंगे और ताकि ये सोते रहें। तो सगे जी और हम बहुत डिस्टर्ब थे, परेशान थे, ये क्या हुआ?
तो संगत जी डॉक्टर ने कहा कि और जल्द से जल्द इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी सर की। बहुत परेशान संगत जी, बहुत टेंशन में थे। सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड एडमिट थे। मेरे लिए, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के लिए बहुत टेंशन वाली बात थी। उधर से मेरे मायके वाले आए थे, सब टेंशन में थे कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। संगत जी, मेरे हस्बैंड को बार-बार नींद के इंजेक्शन दिए जा रहे थे ताकि वो होश में ना आए, क्योंकि अगर वो होश में आएँगे तो सर का दर्द ज़्यादा वो होगा, दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ेगा और जिसकी वजह से नस फट सकती है। तो डॉक्टर्स का कहना था कि हम इन्हें होश में अभी नहीं ला सकते। मैं बहुत परेशान, बहुत टेंशन में। संगत जी, मेरे हस्बैंड आईसीयू में एडमिट थे और जब मैं उनसे मिलने जाती थी तो उनको होश ही नहीं था, नींद में बेहोश पड़े हुए थे। मैंने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू करी कि हे ईश्वर, मेरा तो सब कुछ इनसे ही शुरू होता है और अगर यही नहीं रहेंगे तो मैं किसके सहारे रहूँगी, किसके सहारे जीऊँगी परमात्मा। आप जानी जहान हो, बस जो करना ईश्वर अच्छा ही करना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं कंटिन्यू भगवान से प्रार्थना करती थी। मैं हॉस्पिटल से घर नहीं जाती थी, हॉस्पिटल में ही रहती थी। मेरी बहुत बुरी हालत थी संगत जी। फिर संगत जी, मेरी मदर जो थी, उनकी एक फ्रेंड थी और वो गुरुजी को मानती थी। तो मेरी मदर ने कहा कि मीनू, जो उमा आंटी हैं, मैं उनको कॉल करती हूँ, वो किसी गुरुजी के यहाँ जाती हैं और कहते हैं कि वहाँ पे जो लंगर प्रसाद, जल प्रसाद होता है उसको खिलाने से अच्छी बीमारी दूर हो जाती है। तो मैं अपनी मम्मा को कहती हूँ कि आप जो भी करना है, जैसा भी करना है करो, बस इनको ठीक करो, मुझे नहीं पता। मैं बहुत रोती हूँ अपनी मम्मा के सामने। तो मेरी माँ जो है वो उमा आंटी को फ़ोन करती है और उनसे बात करती हैं। तो वो कहती है कि हाँ, मेरे पास बड़े मंदिर का गुरु जी का जल प्रसाद पड़ा है और वो मैं लेकर हॉस्पिटल आती हूँ सर गंगाराम, और मेरे पास एक लॉकेट स्वरूप भी है, वो भी लाती हूँ। तो मैंने कहा, मम्मा को कहती हूँ मँगवा लो आप, तो वो लेकर आती हैं हॉस्पिटल में। उस टाइम मेरे हस्बैंड आईसीयू में थे, जैसे मैंने बताया नींद में थे। तो डॉक्टर्स तो ये सब अलाउ नहीं करते संगत जी आईसीयू में, हॉस्पिटल के अंदर। तो जब उमा आंटी लेकर आती हैं तो वो मुझे देती हैं, कहती हैं बेटा तू ये लॉकेट स्वरूप अपने पति के गले में डाल दे और ये जो जल प्रसाद है वो पिला दे बस, और गुरुजी से अरदास कर दो। मैं नहीं जानती थी गुरुजी कौन है कौन नहीं है, मैं नहीं जानती थी संगत जी। तो मैं आईसीयू में गई और संगत जी उस टाइम पे हस्बैंड, जैसे मैंने बताया, नींद में बेहोशी में थे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ढक्कन में जल प्रसाद लेती हूँ और अपने हस्बैंड का मुँह बड़े कस के खोलती हूँ और वो ढक्कन पानी मैं उनके गले में डाल देती हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी वो अंदर गया कि अटक गया, वो मुझे नहीं पता, पर मैंने डाल दिया। और जो लॉकेट स्वरूप था संगत जी, वो मैं अपने हस्बैंड के गले में डाल देती हूँ। और संगत जी उस टाइम मेरे पास कोई धागा वगैरह नहीं था, तो आंटी अपने घर से ही लेकर आई थी, तो उनके धागे में ही मैं वो गुरुजी के लॉकेट स्वरूप को डालती हूँ। और जो मंत्र जाप वो मुझे बता गई थी, वो निरंतर मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया। तो संगत जी शाम के समय हॉस्पिटल में रात को मैं ही रुकती थी, मैं सबको घर भेज देती थी क्योंकि सब इतने टेंशन में थे, थके हुए थे। मम्मी-पापा की भी एज थी और मेरे मदर इन लॉ की भी, फादर इन लॉ की भी एज थी, तो उन सबको मैं घर भेज देती थी। रात को मैं ही रहती थी हॉस्पिटल में। तो मैं मंत्र जाप करते-करते, गुरुजी से अरदास करते-करते बस ऐसे ही संगत जी वेटिंग रूम में बैठी थी और मेरी आँख लग गई, और जो मैं वेटिंग रूम में बैठे-बैठे सो गई, तो मैं क्या देखती हूँ कि सपने में मैं गुरुजी के दर्शन कर रही हूँ। और गुरुजी के दर्शन कैसे कर रही हूँ संगत जी, मैं आज तक कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी। मैं बड़े मंदिर गई हूँ और बड़े मंदिर जाने के बाद संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि सामने गुरुजी हैं व्हाइट कलर के चोले में, और वो इशारे से मुझे बुला रहे हैं और मैं जाती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे पति को ठीक कर दो, और समझ नहीं आ रहा उनको क्या हुआ गुरुजी, मैं विनती कर रही हूँ आपसे और बस मेरे पति को सही कर दो आप प्लीज़ गुरुजी। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं, हुण जा तेरे अंकल नू नई ज़िंदगी ब्लेस कर दित्ती, जा ऐश कर। और गुरुजी कहते हैं कि मतलब
तेरे पति को मैंने ठीक कर दिया है। तो मैं संगत जी थोड़ी-सी आगे चलती हूँ, खुश हो जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, जबकि मैं कभी मिली नहीं थी संगत जी, कभी गई नहीं थी। सिर्फ़ ये ड्रीम मुझे उस दिन आया। तो मैं थोड़ा-सा आगे जाती हूँ और आगे जाके मेरे को लगता है कि मेरे को गुरुजी को ना धन्यवाद करना चाहिए, और संगत जी मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने 2 कदम पीछे मुड़कर देखती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी एक कोने में खड़े होके और एक आंटी वहाँ खड़े हुए हैं, और गुरुजी खून की उल्टियाँ करने लग रहे हैं। तो जब वो खून की उल्टी करके और जो मंदिर में गुरुजी का कक्ष रूम है उसमें चले जाते हैं। तो जब मैं आंटी से पूछती हूँ कि आंटी, गुरुजी खून की उल्टियाँ क्यों कर रहे थे? तो आंटी मुझे कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारे अंकल को नई ज़िंदगी ब्लेस करी है ना, तो उनके जो 90% कर्म थे वो गुरुजी ने अपने ऊपर लिए हैं। तो गुरुजी उस दुःख में थे, पीड़ा में थे, तो उन्होंने अपने 90% पुण्य तुम्हारे पति को दे दिए, इसलिए उनको नई लाइफ़ ब्लेस हुई है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, वहाँ बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोती हूँ कि गुरुजी आपको तकलीफ़ में देख के मैं तकलीफ़ में नहीं आपको देख सकती, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपने ऐसा क्यों किया? और ऐसे करते करीबन संगत जी 5:30 बजे के आस-पास मेरी आँख खुलती है। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। तो उसके बाद संगत जी मेरे जो हस्बैंड थे आईसीयू में थे, तो उसके बाद मैं बड़ा अजीब-सा सपना देखती हूँ, अजीब-सा लगता है। तो मैं अपनी मम्मा को फ़ोन करती हूँ, मम्मा को कहती हूँ कि मम्मा मुझे उमा आंटी से बात करानी है, उनका नंबर दो। तो मेरी मम्मा मुझे नंबर देती है, तो मैं साढ़े 7-8 बजे के आस-पास उमा आंटी को फ़ोन करती हूँ और मैं कहती हूँ आंटी, मुझे ना आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, कि आप हॉस्पिटल आ सकते हो? तो आंटी बोलती है कि हाँ बेटा, अगर इमरजेंसी है तो मैं 9 बजे तक हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगी। तो वो 9 बजे अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल आते हैं सर गंगाराम। तो बोलते हैं बताओ बेटा, तो मैं उनको बताती हूँ कि आंटी ऐसे-ऐसे रात मैंने सारा सपना देखा और ऐसे-ऐसे गुरुजी ने खून की उल्टी की और ऐसे-ऐसे उन आंटी ने मुझे बोला। तो आंटी कहते हैं कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी तो सबके कष्ट कर्म बुरे जो होते हैं वो अपने ऊपर लेते हैं, तभी तो संगतों को ब्लेस करते हैं, जभी तो संगत अच्छा जीवन जी पा रही है। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे हस्बैंड को गुरुजी ने ब्लेस किया, और तुम्हें भी गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए अपने हस्बैंड को लेके दर्शन कराने, जब वो ठीक हो जाए। तो मैं आंटी को बताती हूँ, आंटी वहाँ पे कोई गणेश जी की मूर्ति भी है, शिव जी की भी मूर्ति है, जबकि संगत जी मैं कभी नहीं गई थी, कभी नहीं। तो आंटी बोलते हैं हाँ, और मैं बोलती हूँ कि वहाँ गुरुजी का रूम भी है? तो बोलते हैं हाँ जी, वहाँ पे रूम भी है, गुरुजी की गद्दी भी लगती है, ए टू जेड जैसा-जैसा मैंने ड्रीम में देखा वैसा-वैसा मैंने उन्हें बताया, और एग्ज़ैक्टली उन्होंने वैसा ही मुझे बड़ा मंदिर बताया। उसके बाद संगत जी मैं तो बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और जो मेरे को दुःख था अपने हस्बैंड का वो दिमाग से बिल्कुल निकल गया। दिमाग में सिर्फ वही ड्रीम दर्शन घूम रहा, और बट एक जगह मुझे ये लग रहा था कि ये सच है कि नहीं है। तो 11 बजे के आसपास डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर मुझे कहते हैं कि अ आपके पति का ना आज एक और एमआरआई होगा, और हम देखेंगे कि सर्जरी कब करनी है इनकी, कब नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा हम इन्हें नींद के इंजेक्शंस भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो नुकसान देंगे इनकी बॉडी के लिए। संगत जी उसके बाद डॉक्टर्स ने एमआरआई कराया तो उसकी रिपोर्ट संगत जी वही इमरजेंसी वाली थी, क्योंकि सर्जन्स सारे तैयार बैठे थे सर्जरी करने को। बस मैं गुरुजी से निरंतर मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुजी आपने लाइफ ब्लेस किया, अब आपको ही देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो संगत जी रिपोर्ट आई 3:30 बजे के आसपास। 4 बजे डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया। मैं और मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर से मिलने गए, तो डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने कहा इस ओके, और आपके हस्बैंड की सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, और मेडिसिन्स और जो हमने इन्हें इंजेक्शंस दिए हैं उससे सूजन कम हुई है, और जो नर्स जो पंपिंग कर रही थी फूल के, वो फूलन कम हो गई है, थोड़ी-सी मेडिसिन्स इनकी चलेगी, 6-7 महीने का कोर्स चलेगा, और आपके हस्बैंड बिल्कुल फिट एंड फाइट हो जाएँगे। बाकी आप जो हैं रेगुलर चेकअप के लिए ज़रूर आएँ, और आप जो हैं अपने हस्बैंड का एमआरआई जो है हर महीने जो है महीने 2 महीने में एक बार ज़रूर करवा के देखिए। अगर हमें कुछ ऐसा लगेगा तो हम फिर सोचेंगे, लेकिन अभी हम आपके हस्बैंड को वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और 2-1 दिन में छुट्टी दे देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे हस्बैंड
को वार्ड में शिफ्ट किया और उनको नींद के इंजेक्शंस देने बंद किए। धीरे-धीरे उनको उस सर में हल्का-हल्का दर्द था वो भी ख़त्म हो गया। और संगत जी आज 2021 से 20 से सॉरी 2020 से 2024 तक मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो बिल्कुल ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड ठीक हुए, मैं अपने हस्बैंड को गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई और संगत जी सेम वही ड्रीम में जो गुरुजी ने बड़ा मंदिर दिखाया था वही डिट्टो वही। मैंने बहुत शुक्राना किया, मेरे बहुत आँसू निकले। मेरा पूरा परिवार गुरुजी के दर्शन के लिए गया। धन्यवाद गुरुजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी ज़िंदगी को बचाने के लिए मेरे मालिक, मेरी ज़िंदगी को उजाड़ने से पहले ही आपने मुझे अपने चरणों से लगा लिया, मेरे पति को ब्लेसिंग्स दे दी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। तो ये सब गुरुजी की प्लानिंग है, कैसे गुरुजी ने अपने से जोड़ना है, कैसे उन्हें हमारे कष्ट काटने, सब गुरुजी की प्लानिंग है, सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। बस हमें सबसे सच्चे हृदय से गुरुजी को याद करना चाहिए। सच में संगत जी हम बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। अब मैं भी संगत जी अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।